बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ मछली की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, वो भी किचन में रखे कुछ सामान से ही। इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है, जो कि गर्म हो चुका था। उसके अंदर मैंने एक बड़ी साइज़ की, जिसे मैंने बारीक काट लिया था, प्याज ऐड कर दी है। प्याज को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और अब मैं इंतज़ार करूँगी कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। हमने इसे जलाना नहीं है, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसे मैंने फ्राई कर लेना है। चम्मच बराबर हिलाते रहें, ऐसा ना हो कि कहीं से ज़्यादा कहीं से कम हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, लेकिन मुझे ये कलर नहीं चाहिए। मैं इसे मज़ीद थोड़ा सा पका लूँगी। प्याज के गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। मेरे पास 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था, 4 जवे मेरे पास लहसुन के थे और 2 आदत मेरे पास हरी मिर्च थी। इन सबको मैंने एक साथ पीस लिया है। अगर टाइम ज़्यादा है तो आप इन्हें अलग अलग भी पीस सकते हैं, लेकिन टाइम की बचत के लिए आप इन सबको एक साथ भी पीस सकते हैं। तो इसके अंदर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दूँगी और फिर आगे चल के मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड करना है। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी ताकि लाल मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड करना है। एक दरमियानी साइज़ का टमाटर था मेरे पास, जिसे मैंने बारीक काट लिया था। अब यहाँ मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी है। क्योंकि मैं मछली बना रही हूँ तो मछली को हम चिकन की तरह नहीं बनाते। चिकन में क्या होता है कि चिकन की भुनाई के बाद हम दही ऐड करते हैं और चिकन की भुनाई फिर हम दही के साथ करते हैं। लेकिन जब हम फ़िश बनाते हैं तो उसकी भुनाई नहीं होती, वो भाप पर भी अच्छे तरीके से पक जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाजुक मिजाज होती है और वो थोड़ी सी भी हलचल से टूट जाती है। तो हमने उसके मिजाज का थोड़ा ख़याल रखना है। तो यहाँ पर दही के कच्चेपन का ख़त्म होने का इंतज़ार करना है। तो दही भी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। मछली जिसे मैंने नमक से धो लिया था, अच्छा नमक से धोने का मतलब मकसद ये होता है कि इसके अंदर की स्मेल ख़त्म हो जाती है और एकदम फ्रेश हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 करके मछली के सारे पीसेस को ऐड कर देना है और फिर इसे चम्मच से हल्का सा मिक्स करूँगी और फिर थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर दूँगी। तो यहाँ पर फ़िश के सारे पीसेस इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। तो अब मैंने इसकी साइड्स को चेंज करना है। 1 बाय 1 करके ध्यान से इसकी साइड को चेंज करना है। अगर हमने थोड़ा सा भी तेज़ चम्मच हिलाया या फिर चलाया तो ये मछली टूट जाएगी। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, बहुत टफ़ तरीके से बनाते हैं, पहले इसे फ्राई करते हैं फिर ऐसे बनाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसका टेस्ट भी सारा ख़राब हो जाता है। अगर हम फ्राई करके यखनी वाली मछली बनाते हैं या फिर मछली गले बनाते हैं तो उसके अंदर कड़वा टेस्ट आता है, बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अगर आपने फ्राई खानी है तो फ्राई कर लें, अदरवाइज़ अगर आपने रोटी या फिर नान के साथ खानी है तो आप ऐसे बनाएं। तो चम्मच में ध्यान से मिक्स कर रही हूँ, इसके अंदर चला रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि मछली अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन आधी गिलास के करीब। पानी इसके अंदर ऐड करने के बाद मैंने इसे मिक्स करना है और फिर मैंने इसे कवर करके रख देना है। 2 से 3 उबाल आने के बाद मछली बिल्कुल बन जाएगी। माशाल्लाह से अभी से ही बहुत प्यारी खुशबू सारे घर में फैल चुकी है
और ये बहुत मज़े की बन के तैयार हुई थी। तो जी देखें कि बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर और गरम मसाला, इन 2 चीज़ों को ऐड कर दिया है। अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये पक चुकी है, मैंने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर देना है और यहाँ पर मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड करना है। हरा धनिया ऐड करने के बाद मैंने इसे फिर से मिक्स करना है। तो जी लें, मछली ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है, बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जब आप ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बेसब्री से इसका इंतज़ार रहेगा। और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने आज कुछ अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा, हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत ये लग रही है, बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार हुई थी। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इवन के बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको। आप तो प्यारे दोस्तों, वंस अगेन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।